लंदन के टैक्सी ड्राइवर का दिमाग फिजियोलॉजिकली और लोगों से कैसे अलग होता है, सेंस ऑफ स्मेल कैसे डिसीजन लेने में मदद करती है, और बोटॉक्स इंजेक्शन से कोई व्यक्ति बुरा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये सभी बातें जानेंगे और जिस किताब से जानेंगे उसका नाम है द ब्रेन। दोस्तों, जिसे लिखा है न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड ईगलमैन ने। बहुत ही शानदार किताब है, दिमाग के विज्ञान के बारे में बहुत सारे राज खोलने का काम करती है। तो चलिए चलते हैं इस शानदार किताब के सफर पर और जानते हैं कि हमारा दिमाग न्यूरो साइंटिफिकली कैसे काम करता है। चैप्टर 1, यूर चेंजिंग ब्रेन। दोस्तों, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर टैक्सी ड्राइवर्स के दिमाग को मापा गया, जिन्होंने लंदन के 4 सालों में 320 अलग अलग रूट्स, 20,000 लैंडमार्क्स और 25,000 गलियों को याद किया। दोस्तों, ये देखा गया कि बार बार रेपिटेशन की वजह से उनके दिमाग के हिप्पोकैम्पस एरिया बड़े हो गए और लोगों से 15% ज़्यादा। इस बात से ये चीज़ साबित हुई कि यदि हम किसी चीज़ को रेपिटेडली करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो हमारे दिमाग की मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। ये देखा गया कि इन 4 सालों में इन ड्राइवर्स ने उन सारे लैंडमार्क्स को, रूट्स को और गलियों को याद कर लिया। तो दोस्तों, हमारा दिमाग लगातार बदलने वाली पोजीशन में होता है, हमेशा बदलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर 100 खरब न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स अलग अलग कनेक्शन बनाते हैं जिन्हें हम सिनेप्सिस कहते हैं। जब हम कोई नई इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, बाहर से कोई इनपुट लेते हैं, तब हमारे दिमाग में नए नए कनेक्शन बनते हैं। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं या जब हम किसी से मिलते हैं या जब हम टीवी पर कोई शो देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमारे दिमाग के अंदर नए नए सिनेप्सिस, नए नए कनेक्शन बनते हैं और ये हमारे दिमाग को लगातार चेंज करते रहते हैं। दोस्तों, बच्चों के अंदर ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उनके दिमाग के न्यूरॉन्स नए होते हैं। जब पहली बार किसी इंफॉर्मेशन को वो ग्रैब करते हैं तो उसे कॉन्शियसली करते हैं और धीरे धीरे रेपिटेशन होकर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। और कुछ समय के बाद जब हमारी आदत में परिवर्तित हो जाती है, तब हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि कब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना हमारी नॉलेज के भी वो काम बेहतर तरीके से करता रहता है जिसे हम कॉन्शियसली नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा चेंजिंग अवस्था में रहता है। हम जो इंसान 2 साल पहले थे, आज वो नहीं है और आज के 5 साल के बाद हमारे टेस्ट, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे एप्टीट्यूड सभी के अंदर परिवर्तन हो जाएगा और हम एक बदले हुए इंसान नजर आएंगे। दूसरा चैप्टर, हाउ रियल योर रियलिटी इज। दोस्तों, क्या हम वाकई वही इंसान हैं जो हम नजर आते हैं या हम इसके अलावा कुछ और हैं? आपने ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में सुना होगा। वही ऑप्टिकल इल्यूजन जिसके अंदर एक बत्तख कुछ समय के बाद एक खरगोश नजर आती है, या आपने वो वीडियो भी देखे होंगे जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर बनते हुए दिखाया जाता है। कभी वो शेर होते हैं, कभी वो नरेंद्र मोदी होते हैं। दोस्तों, ये ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा दिमाग नई इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए हमारे लॉजिक के साथ साथ हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का भी यूज लेता है, उसका भी इस्तेमाल करता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माइक वे एक स्कीयर थे। 3 साल के अंदर उनका एक एक्सीडेंट हुआ। जब वो 3 साल की आयु के थे, यानी बच्चे थे, तब उनका एक एक्सीडेंट में उनकी आंखों की रोशनी चली गई और 40 साल की उम्र के अंदर उनका ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से उनकी रोशनी वापस आ गई। दोस्तों, जब उनकी रोशनी वापस आई तो उनको कन्फ्यूज़न होने लगे। उस साइटेडनेस की वजह से, उस आंखों की रोशनी की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किल होती थी लोगों से बात करते हुए और स्कीइंग करते हुए, क्योंकि बीते 37 सालों के अंदर उनकी दूसरी सेंसेस यानी उनकी टेस्ट और उनकी स्पर्श की शक्ति ने उन्हें एक अलग इंसान के रूप में डेवलप कर दिया था। उन्हें अपनी आंखों की जरूरत नहीं थी। हमें लगता है कि देखने का काम आंखें करती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारा दिमाग और हमारी आंखें मिलकर देखने का काम करती हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि हमारी सूंघने की शक्ति, हमारी स्पर्श करने की शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति हमारे निर्णयों पे और हमारी आदतों पे बहुत बड़े प्रभाव डाल सकती हैं। और जो हम इंसान असल में दिखते हैं, वो इंसान इल्यूजन की वजह से नजर आते हैं। तीसरा चैप्टर, मोस्ट डिसीजंस आर मेड सबकॉन्शियसली। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस।
कॉन्शियस हिस्सा वो होता है जो हमारा प्रत्यक्ष रूप पे काम करता है, और सब कॉन्शियस हिस्सा वो होता है जो हमारी बिना जानकारी के अपना काम लगातार करता रहता है। दोस्तों, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, या हम कोई भी नई स्किल सीखते हैं, तब हम कॉन्शियसली काम कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे जब वो चीज़ हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है, तब हमारे जागृत दिमाग को, कॉन्शियस माइंड को ये पता ही नहीं होता कि कोई काम कब और कैसे हो जाता है, क्योंकि इसका सारा जिम्मा हमारा सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। और आप सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की कैसी ताकत है। एक बार इसके अंदर आपने कोई चीज़ भेज दी तो फिर एक जिन की तरह से ये आपकी सहायता करता है। दोस्तों, इस एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ऑस्टिन नेबर एक एथलीट थे। उनके दिमाग को जज करने के लिए कि उनका दिमाग रेस के दौरान सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली किस तरह से काम करता है, न्यूरो साइंटिस्ट ने EEG मशीन लगा दी। जब EEG मशीन के मैसेज आने शुरू हुए, भागते हुए जब वो रेस करते थे, तो EEG दिमाग के अंदर उनका कॉन्शियस ब्रेन काम नहीं कर रहा होता था, क्योंकि ये सारा का सारा जिम्मा उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उठा रखा था। दोस्तों, यदि कोई चीज़ हमारी आदत का हिस्सा बन गई और उसे हम कॉन्शियसली करने का काम करेंगे तो हम गलतियां ज़्यादा करेंगे। इसलिए उस काम को, जो आपकी आदत है, उसे सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से छोड़कर आप निश्चिंत हो जाइए, जिससे वो काम बिना गलती के और बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। चौथा चैप्टर, डिसीजंस आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डिजायर्स। दोस्तों, हमारे निर्णय हमारी इच्छाओं पर भी आधारित होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जब हमें भूख लगती है और हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक पिज़्ज़ा और एक रोटी, तो हम किसको पसंद करते हैं? दोस्तों, जिस चीज़ से दिमाग में डोपामिन ज़्यादा रिलीज होगा, हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। ज़्यादातर लोग पिज़्ज़ा को पसंद करेंगे रोटी की बजाय। इसी तरह से हमारे सामने दो ऑप्शन हो, एक नेटफ्लिक्स पर वीडियो देखने की और दूसरा जिम जाने की, एक्सरसाइज करने की। ज़्यादातर लोग नेटफ्लिक्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। इसका कारण ये होता है, हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। वो एकदम आकस्मिक और समय से पहले ही आनंदित होना चाहता है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन ज़्यादा बनता है और हमारे दिमाग को खुशी प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमारी इच्छाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करने का काम करती हैं। एक बार एक शिप का कैप्टन अपने जहाज को सिरेन्स के ट्राइब से निकालता है। उस ट्राइब की एक महिला बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाती है। वो कैप्टन उसका गाना सुने बिना आगे निकल नहीं पाता और वो खतरनाक महिला उस शिप के कुछ लोगों को पकड़कर मार देती है। आगे आने वाले टाइम के अंदर उस कैप्टन को जब ये पता लगता है कि ये औरत बहुत खतरनाक है और इसके गाने की इतनी आवाज़ सुरीली है कि उससे कोई बच नहीं पाता, उससे वो बच निकलने के उपाय ढूंढता है, क्योंकि उस मार्ग के अलावा कोई और मार्ग नहीं है उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। तो उसकी मजबूरी होती है उसी रास्ते पर बार बार आने की। लेकिन इससे बचने के लिए वो अपने सारे के सारे पैसेंजर्स के कान के अंदर कॉटन डालता है और बहुत सारे उपाय खोजने की कोशिश करता है, ताकि सिरेन ट्राइब की उस महिला तक वो लोग ना पहुंच सके। दोस्तों, यदि हम भी अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो हमें भी इस तरह के उलेसिस कंटेक्ट की तरह से काम करने होंगे। यदि हमें मोबाइल तंग करता है, मोबाइल के कुछ एप्लीकेशंस को डिलीट करना होगा। और यदि हम जिम जाने से हमें कोई चीज़ रोकती है, तो हमें अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाने होंगे, जो हमारा सहयोग कर सकें हमारे साथ चलने में, क्योंकि हमारा मन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उसे तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो हमें अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित कर सके। 5वां चैप्टर, सोशलाइजेशन इज वन ऑफ द ब्रेन्स मेन्स फंक्शन। दोस्तों, लोगों के साथ व्यवहार बनाना, लोगों के साथ जुड़ना यानी सोशल होना हमारे दिमाग की एक विशेष खूबी है। हम लोगों को पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। तभी तो सोशल मीडिया साइट्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं और दुनिया के करोड़ों लोग बहुत सारा समय उन पर बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, हम अपने आप को दूसरों के जूतों में फिट करना चाहते हैं। इसे मिररिंग इफेक्ट कहा जाता है, यानी जिस तरह से हम शीशे के अंदर अपने आप को देखते हैं, उसी तरह से दूसरों के हिसाब से हम अपने आप को ढालना चाहते हैं या दूसरों को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। ये मिररिंग इफेक्ट हमारी सोशल होने की क्षमता को बढ़ा देता है।
दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कामयाब होना चाहता है उसे उतना ही सोशल होना पड़ता है, उसको अपने कनेक्शंस उतने ही मजबूत करने पड़ते हैं। इसलिए नेटवर्किंग का और कनेक्शंस का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में आपने सुना होगा। बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने से व्यक्ति के फेशियल मसल्स की मूवमेंट कम हो जाती है और वो दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाता, उसकी एम्पैथी कम हो जाती है। एम्पैथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एम्पैथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें दूसरों से कनेक्ट करने के लिए प्रेरित करती है। जिस व्यक्ति को बोटॉक्स इंजेक्शन लगे हों वो अच्छी तरह से सोशल कनेक्शन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो सोशल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, हमारे दिमाग का एक मेन काम सोशलाइजेशन है। तो दोस्तों, हमारे दिमाग का सोशलाइजेशन एक मुख्य काम है। छठा चैप्टर, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस अवर ब्रेन्स। दोस्तों, आज डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और हर व्यक्ति को डर है कि आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के कारण मनुष्य रोबोट में ना बदल जाएं, जैसा कि कुछ कुछ देखना हम शुरू भी कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी के कारण आने वाले समय में ट्रांस ह्यूमंस पैदा होंगे, सुपर ह्यूमंस पैदा होंगे जो टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूज कर जाएंगे। इन ट्रांस ह्यूमन की वजह से बहुत सारे चेंज हमारे समाज के अंदर आएंगे। दोस्तों, लेकिन ये बात भी सत्य है, कितनी ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए मनुष्य के इमोशंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। आपका कितना भी बड़ा कंप्यूटर हो, उसके अंदर भावनाएं पैदा नहीं की जा सकती। वो वही काम करेगा जो काम करने के लिए मनुष्य का दिमाग उसे कहेगा या उसको इंस्ट्रक्ट करेगा। दोस्तों, तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो इमोशंस हैं, जो सोशलाइज होने की इंस्टिंक्ट हैं, वो टेक्नोलॉजी कहाँ से लेके आएंगी। तो दोस्तों, ये थे 6 शानदार लेसन जो द ब्रेन किताब हमें सिखाती है। दोस्तों, मनुष्य अपने विचारों का, भावनाओं का जोड़ होता है जो हमारे दिमाग के अंदर ही पैदा होती हैं। यानी आप क्या हैं? आप अपना दिमाग ही हैं। तो यदि आप अपने आप को और बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपको दिमाग के विज्ञान के बारे में जानना ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं द ब्रेन बुक की समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये और लोगों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर अवश्य करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।